अपनी कुछ पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि काश पूरा ये ख्वाब हो जाए, जरा एक आफताब हो जाए, काम आ जाए अगर वतन के लिए, जिंदगी कामयाब हो जाए। वाह। डॉक्टर सरिता शर्मा, आप लोग स्वागत करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। मंच को बहुत प्रणाम करती हूँ, अध्यक्ष महोदय की इजाजत चाहती हूँ और आप सभी का बहुत अभिनंदन, अभिवादन। आप सबको बहुत बधाइयाँ भी कि हम ऐसा उत्सव एक मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, अपनी स्वतंत्रता का। थोड़ी सी तालियां अभिनंदन में बजा लीजिए। हम बहुत बड़े उत्सव के प्रारंभ में हैं इस समय और बगैर कोई समय खर्च किए मैं छोटा सा काव्य पाठ करने के लिए आदेशित हूँ। बहुत समय की सीमा है, मैं आरंभ करती हूँ। 4 पंक्तियां पहले बांटती हूँ आपसे, एक जिम्मेदारी के एहसास की, एक दायित्व बोध की 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना। जोरदार तालियां बजाइए, बात बहुत अच्छी है, आपके मन तक पहुंची हो। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शुभकामनाओं की पंक्तियां। कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, तिरंगा रहे। ये श्रृंखला लंबी चल सकती है, लेकिन मेरा मन है कि मैं एक छोटा सा गीत पहले आपके बीच रखूं। मैं बिल्कुल समय का अनुशासन पालन करते हुए काव्य पाठ कर रही हूँ। मेरे सामने मेरी एक मित्र बैठी हैं जो कि सेना के अधिकारी की पत्नी हैं, तो उनकी उपस्थिति में ये गीत मैं जरूर पढ़ना चाहती हूँ। एक ऐसी महिला के मन की और उसके जीवन की बात रखना चाहती हूँ जिसका पति शादी के केवल 10 महीने बाद देश की रक्षा में शहीद हो गया। सिर्फ 2 बार उनकी मुलाकात हुई। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पुलवामा अटैक के बाद जो एक्शन हुआ था उसमें मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता का वीडियो आप सबने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। उसे थोड़ा सा याद कीजिएगा। आसमान से वर्षा हो रही है, छाते लगाकर लोग खड़े हैं, ताबूत में विभूति ढोंडियाल जी का शरीर रखा हुआ है और उनकी पत्नी निकिता, वो बहादुर बेटी जो आज खुद सेना में शामिल हो चुकी है, उस सूखे चेहरे से बिना आंखों में आंसू लाए अपने श्रद्धांजलि के शब्द कह रही है। और उसके शब्द थे जिनमें एक महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे मिली, वहीं से मैंने गीत उठाया। उसने कहा कि वो विभूति, तुम झूठ कहते थे कि तुम सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो, तुम तो मातृभूमि से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। मैं गीत यहाँ से आरंभ करती हूँ, 5-7 तालियां बजा दीजिए तो गीत में पढ़ती हूँ। सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय, सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय, झूठ कहते थे तुम मेरी जान हो, सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय, झूठ कहते थे तुम मेरी जान हो, देश पर जान लुटाकर अमर तुम हुए, देश पर जान लुटाकर अमर तुम हुए, प्यार के साथ अब मेरा अभिमान हो, सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। और क्या कहती है कि आंख की पुतलियों में बसा कर तुम्हें अपने चाहत का इनाम लेती जरा, आंख की पुतलियों में
बसा कर तुम्हें अपनी चाहत का इनाम लेती जरा जानती मैं अगर था वो अंतिम मिलन उन पलों को वही थाम लेती जरा उन पलों को वही थाम लेती जरा मेरा संसार तुम मेरा श्रृंगार तुम मेरा संसार तुम मेरा श्रृंगार तुम हो न हो अब भी तुम मेरा सम्मान हो सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। देखिए एक बात कहूँ कि कहीं हृदय की कोर से निकली हुई ये कविता है और अगर आप हृदय के द्वार जरा सा खोल कर बैठेंगे तो ये भीतर तक दस्तक देगी और वो दस्तक अगर आप तक पहुंचती हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पंक्तियां पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। 10 महीने की विवाहिता है और 2 बार केवल छुट्टी पर आए हैं। सुनिएगा कि मेरे मेहंदी महावर न छूटे अभी और तुम हाथ भी छोड़कर चल दिए मेरे मेहंदी महावर न छूटे अभी और तुम हाथ भी छोड़कर चल दिए एक रिश्ता वतन से निभाते हुए सारे रिश्तों से मुंह मोड़ कर चल दिए सारे रिश्तों से मुंह मोड़ कर चल दिए जो भी आया है जाएगा तय है मगर जो भी आया है जाएगा तय है मगर तुम अमर शौर्य का एक प्रतिमान हो सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। ये भी जरूरी है लेकिन जो मैं पंक्तियां पढ़ने जा रही हूँ मैं नहीं चाहती कि एक भी श्रोता का ध्यान इधर उधर हो इसलिए मैं मौन हो गई। सुनिएगा क्या बात कहती है वो भारत की बेटी ही कह सकती है। वो जरूर बहुत बहादुर हैं जो सैनिकों पर खड़े हैं देश की रक्षा के लिए लेकिन जो उनके घर परिवार संभाले हुए बैठी हैं और इस धड़कते हुए दिल के साथ कि पता नहीं कौन सी खबर कब आ जाए वो भी कम वीरांगनाएं नहीं है। हमारे देश की असली शक्ति कहीं वो नारियां होती हैं। सुनिएगा पंक्तियां कि मुझको किस्मत से कोई शिकायत नहीं मेरी किस्मत में लिखा था सोना खरा मुझको किस्मत से कोई शिकायत नहीं मेरी किस्मत में लिखा था सोना खरा ये भी कम तो नहीं है कि तुमने मुझे एक दफा ही सही बाह में तो भरा एक दफा ही सही बाह में तो भरा मैंने आंचल में भर ली छुअन प्यार की मैंने आंचल में भर ली छुअन प्यार की उम्र भर अब यही मेरा सामान हो सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। हर दिन हम बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो रिदम के साथ तालियां बजती हैं या आप हाथ से ठहाके लगाने लगते हैं लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ वो आपके दिल तक पहुंच रही है। मैं उसी गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा कि सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। और जब मैं उस लड़की का सूखी आंखें और आसमान से बरसता हुआ मेघ देखती हूँ वो वीडियो जब याद आता है तब मैं ये बंद कहती हूँ। सुनिएगा कि अपने पलकों में सागर संभाले हुए हिंद के वीर को दी विदाई यहाँ अपने पलकों में सागर संभाले हुए हिंद के वीर को दी विदाई यहाँ आसमां के भी आंसू बरसते रहे कंठ में मैंने रोकी रुलाई यहाँ कंठ में मैंने रोकी रुलाई यहाँ मेरा सिंदूर माँ के
चरण पर चढ़ा, आहाहाहा। मेरा सिंदूर माँ के चरण पर चढ़ा। मैं सुहागन हूँ तुम मेरा सम्मान वाह हो, वाह वाह वाह। सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। झूठ कहते थे तुम मेरी जान हो, देश पर जान लुटाकर अमर तुम हुए, देश पर जान लुटाकर अमर तुम हुए। प्यार के साथ अब मेरा अभिमान हो, सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही मानी गुजरात।